औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर उजाला एकेडमी। तो आज हम जो है क्लास 9 की इंग्लिश की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर, जो भी आप तो कहते हैं। और 2 चैप्टर्स में कोशिश करूँगी आज 2 चैप्टर्स करवा दूँ। विद इन 1 वीक में आपकी कंप्लीट बुक के MCQs आपको कंप्लीट करवा दूँगी। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिसका जो है हमारा फर्स्ट है द टेक्स्ट इज़ अबाउट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है जो हमने रीडिंग की है जिस चैप्टर की भी, द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट, ये किसके बारे में है। तो इसका ए है द बैटल्स ऑफ इस्लाम, बी है द फैमिली ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी है द माइग्रेशन एंड टीचिंग्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और डी है द लास्ट पिलग्रिमेज। तो पहला है कि इस्लाम की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में है, द फैमिली ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में था, या माइग्रेशन, या उनकी जो माइग्रेशन थी, हिजरत थी, उसकी तालीमात और उसके बारे में था। ठीक है। और डी है द लास्ट पिलग्रिमेज, आखिरी हज के बारे में था। तो यहाँ पर हमारा डी सेक्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लास्ट पिलग्रिमेज, आखिरी हज के बारे में इस टेक्स्ट में लिखा गया है। सेकंड इसका विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज़ मैंशनड इन द लास्ट सरमन, कौन से ऐसे मैसेजेस, कौन से ऐसे पैगामात हैं जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं आखिरी खुतबे में, एज़ गिवन इन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में जो गिवन है। नंबर 1 है इसका पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, लोगों को एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। बी है बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, कि मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे पर हुकूक है। सी है मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, मुसलमान आपस में भाई हैं। और ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए इस तरीके के काफ़ी सारे MCQs हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, हमें लग रहा होता है पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। एट दी एंड हमें यहाँ पर दिया हुआ होता है ऑल ऑफ द अबव, या तो तीनों ठीक हैं। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये भी कहा था कि मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, और औरतों और मर्दों को एक दूसरे पर जो है बराबर के हुकूक हैं, ये भी कहा गया था। और पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, के लोग आप एक दूसरे को तकलीफ़ भी ना पहुंचाएं, ये भी कहा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डी पे टिक करेंगे कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही ठीक है। थर्ड है हमारे पास हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कुरैश है उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से ट्रीट किया था। तो दे फेवर्ड हिम, उनका फेवर किया था, अपोज हिम, मुखालफत की थी, लव्ड हिम, मोहब्बत से पेश आए थे, या क्रिटिसाइड, या फिर तनकीद की थी। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अपोज हिम, मुखालफत की थी। तो व्हेन डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना, अब यहाँ पे हमसे पूछें कि कब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 620 620 एनो डोमिनी, 620 हिजरी में, या 621 में, 622 में, या फिर 623 में। ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन जो सी है हमारा, ये करेक्ट है कि 622 हिजरी में। नंबर 5 है व्हेन डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन मदीना, कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव देयर, कौन कौन से ग्रुप, यानी कि कौन कौन से जो है लोग वहाँ पे रहते थे। तो इसका ऑप्शन ए है मुस्लिम्स एंड ज्यूज़। ठीक है। मुस्लिम्स, पैगन्स एंड ज्यूज़, मुस्लिम्स, पैगन्स, हिपोक्राइट्स एंड ज्यूज़, या फिर मुस्लिम, हिपोक्राइट्स एंड ज्यूज़। तो सेक्शन यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि मुसलमान भी रहते थे, ठीक है, मुनाफिक भी रहते थे, और काफिर भी, पैगन्स काफिर भी रहते थे, हिपोक्राइट्स मुनाफिक भी रहते थे, एंड ज्यूज़ भी रहते थे। ठीक है। अब नंबर सी है इसका वेयर डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन, कहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कूबा मॉस्क में दिया था, बी है उराना वैली में, सी जबाए रहमत में, या फिर डी हुदैबिया में। तो यहाँ पर हमारा बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, उराना वैली में दिया था। ठीक है। नंबर 7 है व्हेन डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब अपना आखिरी हज अदा किया।
तो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे 6 ईयर ऑफ हिजरा में, या फिर 8 ईयर ऑफ हिजरा में, 10th ईयर ऑफ हिजरा में, या फिर 12th ईयर ऑफ हिजरा में। ठीक है, तो 10 हिजरी को उन्होंने अपना आखिरी हज अदा किया था। उसके बाद यहाँ पर हमारा 9 है, व्हाट डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज द कुरैश, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से क्या कहा था। नंबर ए है नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड, कि अपने झूठे खुदाओं की पूजा मत करो। नंबर बी है नॉट टू परफॉर्म हज, हज अदा ना करने को कहा था। नॉट टू किल एनिमल, ये जानवरों को कत्ल करने से मना किया था। नॉट टू चीट, या फिर चीट करने से मना किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स, के अपने झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करो। इसके बाद यहाँ पर हमारा है नंबर 10, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना, कि मदीना का जो है पुराना नाम क्या था। नंबर ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है मदीनातुल नबी था, यमन था, यथरिब था, या फिर हुदैबिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, यथरिब था। मदीना का जो पुराना नाम है वो यथरिब था। 11 है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना विच कम्युनिटी वॉज ह्यूज इन नंबर, कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी थी ज़्यादा, जो ज़्यादा तादाद में थी। तो ए सेक्शन है इसका हमारे पास, मुस्लिम्स, बी हैपोक्राइट्स, सी पैगन्स, या फिर डी ज्यूस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ज्यूस। 12 है द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अ रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ, कि कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बनु अब्बास से, बनु उमैयद से, या फिर कुरैश से, या फिर बनु बकर से। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, कुरैश से। 13 है बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द कुरैश यूज टू वर्शिप, इस्लाम के वजूद में आने से पहले जो कुरैश है वो किस चीज़ की पूजा करने का आदी था। ए सेक्शन है इसका हमारे पास, द सन, द मून, स्टार्स, या फिर आइडल्स, सूरज की, चांद की, सितारों की, या फिर बुतों की। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, आइडल्स, बुतों की। 14 है द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन, ये हमारे पास पहले भी था, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे, 560 एनो डोमिनी, या 571, या 572, या फिर 573। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 571 AD एट मक्का। 15 है द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन, कहाँ पर पैदा हुए थे वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में, मदीना में, यथरिब में, या फिर कूबा में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मक्का में। नंबर 16 है कुरैश अपोज द न्यू फेथ सो मच दैट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू, जो कुरैश हैं जब नए वहाँ पर लोगों ने जो है इस्लाम कबूल किया तो नए ईमान वालों को कुरैश ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिलीवर्स थे, मोमिनीन थे, उनको हिजरत करने के लिए कहा। कहाँ हिजरत करने के लिए कहा, मक्का में, यथरिब में, यमन में, या फिर कूबा में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, यथरिब में। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यथरिब ऑन, द हॉली प्रॉफिट हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे जब यथरिब के दूसरे बाहर के शहरों में, तो वो कब जो है वो पहुँचे, 21 जून को, 25 जून को, 28 जून को, या फिर 29 जून को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 28 जून 622 AD। 18 है हमारे पास, आफ्टर 8 डेज जर्नी, 8 दिनों के सफ़र के बाद द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉप एट अ प्लेस, जहाँ पर वो उन्होंने क़याम किया या वो रुके, वो जगह क्या कहलाती है, कूबा, मदीना, यमन, या फिर यथरिब। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, कूबा। उसके बाद नंबर 19 है द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट अ मॉस्क एट, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मॉस्क, एक मस्जिद तामीर की थी, कहाँ पे की थी, मक्का में की थी, यमन में की थी, कूबा में की थी, या नॉन ऑफ देम, इन तीनों में से किसी में भी नहीं की थी। तो सेक्शन सी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, कूबा में की थी, जहाँ उन्होंने क़याम किया था वहीं पर उन्होंने एक मस्जिद तामीर की थी। 20 है हमारे पास द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड यथरिब मदीना ऑन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड, दाखिल हुए यथरिब, जो मदीना का ओल्ड नेम है, यहाँ ब्रैकेट में देखिए मदीना भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसे आ जाए यथरिब लिखा हुआ तो ओल्ड नेम यथरिब है, वैसे इसका मतलब मदीना ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। एंटर्ड यथरिब, यथरिब में जो है वो कब एंटर हुए थे, 28 जून को, या 28 जुलाई को, 2 जून को, या फिर 2 जुलाई 622। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 जुलाई को।
21 है हमारा, द इवेंट ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन टू मदीना इज़ नोन एज़, जो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना में, तो वो किस नाम से जाना जाता है? मिराज से, माइग्रेशन से, हिजरत से, या फिर एनो डोमिनी? एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। तो ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट, हिजरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 22 है हमारा, दिस इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। तो ये जो इवेंट है, यहाँ जब हिजरत की गई थी, तो ये वाला जो इवेंट है वो किस नाम से इस्लामिक कैलेंडर में मेंशन है? बर्थ ऑफ द हॉली प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से, या उनके जो है पर्दा फरमा जाने से दुनिया से, या मिराज से, या फिर डी द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमें द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन टू मदीना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ 23 है ब्लैंक्स हमारे पास। आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब वाज सून रीनेम। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उनकी माइग्रेशन के बाद, उनकी हिजरत के बाद, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद यथरिब को नाम दिया गया मदीनतुन नबी का, या उन नबी का, या द सिटी, या ऑल ऑफ देम। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, मदीनत उन नबी। उसके बाद 24 है हमारे पास, मदीनत उन नबी मीन्स, इसका मतलब क्या है? जो नाम दिया गया था उसका मतलब क्या है? द सिटी शहर, द सेंटर क्या सेंटर, द प्रॉफिट क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर सिटी ऑफ प्रॉफिट, या फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, द सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 25 है, इन मदीना द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ऑल्सो नोन एज। ए ऑप्शन है इसका चार्टर ऑफ मदीना, बी है इसका द एग्रीमेंट ऑफ मदीना, सी है इसका सरमन ऑफ मदीना, या फिर ऑल ऑफ देम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, चार्टर ऑफ मदीना। 26 है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का इन द ईयर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अलविदाई हज यानी कि अपना आखिरी हज मक्का में जब उन्होंने अदा किया, तो कौन से साल में किया था? 7 हिजरी, या 10, या 9, या फिर 11। तो करेक्ट आंसर है इसका 10 हिजरी को किया था। 27 में है, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम, तमाम जो इंसान हैं वो किससे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हैं। एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से बनाए गए हैं? वाटर पानी से, फायर आग से, डस्ट से, या फिर स्टोन से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डस्ट से बनाए गए हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं। 28 है, नो अरब इज़ सुपीरियर टू, कोई भी अरब जो है वो सुपीरियर नहीं है, बर्तर नहीं है, आला नहीं है किससे? अनदर अरब, दूसरे अरब से, अ नॉन अरब, या फिर एक नॉन अरब से जो कि अरब नहीं है, अ तुर्क से, या फिर एन इजिप्टियन से। किससे नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, अ नॉन अरब से। उसके बाद हमारा 29 है यहाँ पे, मैन इज़ मेड सुपीरियर ओनली द बेसिस ऑफ, एक आदमी जो है सुपीरियर आला और बरतर हो सकता है सिर्फ किन बेसिस पे? वर्शिप इबादत, ब्लड, वेल्थ, पिटी एंड गुड एक्शंस, अपने अच्छे अमाल और अच्छे इखलाक से। तो डी से हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसका। 30 है, इन अल्लाह साइड, अल्लाह की नज़र में द नोबेलिस्ट, बहुत अजीज़ और मोअज़्ज़ज़ कौन है? ऑफ़ यू, हम में से, इज़ ही हु इज़ द मोस्ट, जो कौन हो? इंटेलिजेंट, राइटियस, गुड, गॉड फेयरिंग, या फिर एजुकेटेड। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गॉड फेयरिंग, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर रखने वाला हो, अल्लाह की नज़र में वो सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ है। 31 है इसका लास्ट है हमारे पास, द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो फर्स्ट प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट है, प्रीमिटिव प्रॉफिट है, या फिर नॉन ऑफ देम। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लास्ट प्रॉफिट है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट sermon ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसके मोस्ट MCQs जो हैं इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इसके ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं वो MCQs हैं। तो ये देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ लविंगली कॉल्ड, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं उनके चाहने वाले उनको क्या कहते थे? लाल लतीफ़, सेंट लतीफ़, या फिर शाह लतीफ़, या हक लतीफ़। तो ए इसका जो है वो करेक्ट है, लाल लतीफ़ कहते थे। नंबर 2 है, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14th।
जो लतीफ़ का उर्स है, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स है, वो उनके मकबरे पे या मज़ार पर हर साल कौन से 14 तारीख को कौन से महीने में जो है वो करा जाता है? ज़ीक़द में, शाबान में, सफ़र में या फिर शवाल में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सफ़र में। 14 सफ़र को, 14 सफ़र को जो है वो किया जाता है। नंबर 3 है शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं, उनके जो आबा व अजदाद हैं वो कहाँ से हैं? उनकी इस्तांबुल से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या फिर सिंध से हैं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, अफ़गानिस्तान से। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है शाह लतीफ़्स फादर्स नेम वॉज। जो शाह लतीफ़ के फ़ादर थे, वालिद उनका नाम क्या था? सैयद करीम शाह, सैयद रहीम शाह, सैयद हसीब शाह या सैयद हबीब शाह। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सैयद हबीब शाह। नंबर 5 है सम हिस्टोरियंस से दैट शाह लतीफ़्स एंसेस्टर्स हैड माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम। कुछ जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं शाह लतीफ़ के जो आबा व अजदाद थे वो हिजरत कर गए सिंध से। कहाँ पर आ गए थे? हीरत में, इस्तांबुल में, बसरा में। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, हीरत में। नंबर 6 है शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लीव ऑन अ माउंटेन। शाह लतीफ़ ने जो है अपना घर छोड़ दिया था और जाकर रहने लग गए थे एक टीले पर। कब? 1689 में, 1102 में या फिर 1742 में या 1730 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1742 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो जाकर एक टीले पर रहने लगे थे। नंबर 7 है इन सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज, सिंधी ज़ुबान में, अ मॉन्ड ऑफ सैंड इज कॉल्ड। एक जो मॉन्ड ऑफ सैंड है, इसका टीला जो है वो क्या कहलाता है सिंधी लैंग्वेज में? भिट, ठीक है, या फिर शिट या फिर पैट या फिर गिट। तो नंबर ए ऑप्शन है इसका करेक्ट है, भिट कहा जाता है एक टीले को सिंधी ज़ुबान में। नंबर 8 है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वॉज बॉर्न। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हैं वो कब पैदा हुए थे? 1100 हिजरी में या फिर 1102 हिजरी में, 1103 हिजरी में या फिर 1104 हिजरी में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1102 हिजरी में, ठीक है। नंबर 9 है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वॉज बॉर्न इन। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कब पैदा हुए थे? 1642 AD में, 1660 AD में, 1676 AD में या फिर 1689 AD में। एक इनमें से जो है ये वाला इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से और ये हमारा सोलर कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोलर कैलेंडर जो है वो बॉर्न हुए थे 1689। नंबर 10 है शाह लतीफ़ वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। शाह लतीफ़ जो हैं वो रहते थे एक छोटे गांव में, जो उसका नाम क्या था? भिटशाह, मतली, हाला हवेली या फिर टंडो बागो। तो नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाला हवेली में। नंबर 11 है शाह लतीफ़ फर्स्ट टीचर। शाह लतीफ़ भिटाई, उनके जो पहले उस्ताद थे उनका नाम क्या था? अखुंद नूर मोहम्मद, सैयद करीम शाह, मौलाना जलालुद्दीन रूमी या फिर सैयद हबीब शाह। तो नंबर ए ऑप्शन जिसका करेक्ट है, अखुंद नूर मोहम्मद। नंबर 12 है शाह लतीफ़ गॉड मैरिड। शाह लतीफ़ भिटाई जो हैं उनकी शादी कब हुई थी? 1689 में, 1742 में, 1730 में, 1756 में। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1713 में। शाह लतीफ़ मैरिड विद, उनकी शादी किससे हुई थी? बीबी रोशन बेगम से, बीबी जहांआरा से, बीबी सईदा बेगम से, बीबी कलसूम बेगम से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बीबी सईदा बेगम से। नंबर 14 है हमारा यहाँ पर, नंबर 14 है हमारा क्लोज टू द मॉन्ड ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लीव इज़ा। जो करीब ही, उस टीले के करीब ही जहाँ पर वो हमारे लाल लतीफ़ जो हैं वो गए थे रहने के लिए, वो क्या वहाँ करीब में क्या था? माउंटेन पहाड़ थे, फॉरेस्ट जंगल थे, डिज़र्ट सहरा थे या फिर लेक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेक था, दरिया था एक, सॉरी लेक था, नदी थी एक। नंबर 15 है लाल लतीफ़ डैड इन। जो लाल लतीफ़ हैं वो कब इंतकाल हुआ था? 1713 में, 1742 में, 1752 में या फिर 1763 में। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 1752 में, ठीक है। नंबर 16 है हमारे पास ओवर शाह लतीफ़ ग्रेव। शाह लतीफ़ की जो कब्र है उसके ऊपर आज श्राइन वॉज बिल्ड बाय, एक मकबरा बनाया गया, एक मज़ार बनाया गया। किसने बनाया? ग़ुलाम अली कादिर ने, ग़ुलाम दस्तानी में, ग़ुलाम शाह कलहोरो ने या फिर ग़ुलाम शाह तालपुर ने। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ग़ुलाम शाह कलहोरो। 17 है हमारे पास शाह लतीफ़ कलेक्शन ऑफ पोएम स्कॉर। जो शाह लतीफ़ की कलेक्शन थी पोम्स की, वो क्या कही जाता है उनको? शाजो रिसालो, शाजो गीत, शाजो शायरी, शाजो नज़म। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, शाजो रिसालो। नंबर 18 है शाह लतीफ़ उर्स लास्ट फॉर 3 days, 5 days, 6 days, 7 days। तो ए ऑप्शन है इसका 3 days। नंबर 19 है शाह लतीफ़ स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स इन। जो शाह लतीफ़ हैं उन्होंने अपनी पोम्स लिखना शुरू करी थी कब? चाइल्डहुड में, बॉयहुड में, अडल्टहुड में या फिर ओल्ड एज में। तो बॉयहुड में
यानी कि टीन एज में। नंबर 20 है शाह लतीफ़ सॉन्ग इज़ संग ऑन द, कौन से, अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से इंस्ट्रूमेंट पर उनके जो गीत हैं वो गाए जाते थे, अलगोज़ा में, मरली में, तंबूरों में या फिर ढोल। तो सी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है, तंबूरों पर। 21 है हमारे पास शाह लतीफ़ भिटाईस मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मैसेज था, पैगाम था, वो किस चीज़ का पैगाम था? ब्रदरहुड भाईचारे का था, पीस अमन का था, फ्रेंडशिप दोस्ती का था, या लव मोहब्बत का था? तो डी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट, लव मोहब्बत का था। लास्ट है हमारे पास नंबर 2, द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट शाह लतीफ़ न्यू, जो उनकी पोम्स की कलेक्शन थी जिसे शाहजो रिसालो कहा जाता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो शाह लतीफ़ हैं वो क्या जानते थे? जर्मन एंड फ्रेंच, अरबिक एंड पर्शियन, स्पेनिश एंड डच, या फिर तुर्किश एंड हिंदी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है अरबी एंड पर्शियन। अरबिक और पर्शियन जानते थे वो लैंग्वेज, जिन इनकी पोएम्स में भी ये लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक या इसी वीक में मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको और भी टॉपिक्स चाहिए या किसी और चैप्टर की भी आपको MCQs चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।